ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज दिन रविवार का है और रविवार के दिन मैं आत्मा बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से अपनी दिनचर्या में समय निर्धारित करके एक विशेष स्थान पर अपने हाथों में इस अव्यक्त मुरली को लेकर परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में, उनके सानिध्य में इसका अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ, जिसके लिए अपने मन बुद्धि से यानी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर उस डायमंड हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने ये अव्यक्त मुरली चलाई थी। तो उस अलौकिक स्थान पर उपस्थित होकर परम पिता परमात्मा की दृष्टि पाने के बाद, अपने दिल की बातें बाबा को कहने के बाद, अब मेरे बाबा अपने दिल की बात इस अव्यक्त मुरली में समा करके, निहित करके मुझसे कहते हैं। ब्रह्मा बाबा समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर समय सूची सारणी बनानी है और कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। ब्रह्मा बाबा के समान अगर नष्टो मोहा बनना है, अगर नहीं बनना ही है, नष्टो मोहा बनना है, तो स्मृति स्वरूप बनने के लिए बाबा कहते हैं मन का एक समय सारणी बना लो और बना करके कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। समझ रहे हैं बाबा? बाबा पिछले बार 2 बार से बाबा ने बतलाया कि इनमें 24 बार अभ्यास करना है, जिसमें से 12 बार फरिश्ते स्वरूप का, 12 बार हमें बिंदु स्वरूप का अशरीरी अभ्यास करना है। तो अशरीरी के लिए इस ब्रह्मा कुमार को लगा था कि बैठ कर जो योग करते हैं अमृत वेला, उस तरह का योग करना है। लेकिन अभी बाबा सबसे स्टार्टिंग में ही कह दे रहे हैं कि मन का टाइम टेबल बना देना, मतलब कोई ऐसा काम जिसमें हमें कम्युनिकेट नहीं करना होता है, बस हम अपना स्तर पर ही काम करते रहते हैं, वैसे कर्मों में अपने आप को मन को समय सारणी बना देना कि उस काम में हमको कर्म योगी, कर्म तो करते रहना है लेकिन अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। मतलब ये जो शरीर है ना, ये जैसे आजकल गाड़ियाँ होती है ना, ऑटो पायलट मोड होता है, ऑटोमेटिक मोड में वो शरीर काम करे, हम इस शरीर से बाहर अशरीरी स्थिति में आ जाएं, ये अभ्यास करना है। समझ रहे हैं बाबा? आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। माता पिता ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाबा के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी। बाबा के लिए प्यार तो हर बच्चे के दिल में है ना, और बाबा के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का, स्मृति का दिवस कहते हैं। कहते हो तो माता पिता ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों की तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। अमृत वेला से पहले भी बहुत से बच्चों ने अपने स्नेह की मोतियों की माला बाबा की ओर समर्पित किया और बाबा ने उसे स्वीकारा। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक ये गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा, और माता पिता के दिल में ये गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई है। वहाँ कहते आज हर एक के अंदर क्या हो रहा है, और हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय और अन्य जो शक्ति होता है उसके भी जगह पर क्या स्नेह ही, पूरे सब तरफ से स्नेह ही स्नेह। आज शक्तियों से ज़्यादा स्नेह जागृत हुआ है, एकदम उमड़ रहा है।
स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई है। ये परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। वह कहते हैं ये जो परमात्मा स्नेह और ईश्वरीय स्नेह ये संगम युग पर ही अनुभव होता है ना। ये परमात्मा स्नेह अनुभवी हो जाने जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। वह कहते हैं ये परमात्मा का स्नेह का अनुभव जो है ना, ये जिसको मिला है वही जानेगा। ये बहुत सहज योगी हमें बना देता है। माता पिता ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। स्नेह से ही तो जन्म हुआ ना। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियाँ कम भी हों, लेकिन बाबा का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। और कहते शक्तियाँ किसी की थोड़ी कम की थोड़ी ज़्यादा होती भी हैं, लेकिन बाबा के लिए जो स्नेह है ना, वो निमित्त बनी हुई हर एक आत्मा में विशेष रूप से दिखाई देता है। और अनुभव जो है ना, वो मेजॉरिटी सभी के दिल में। बाबा के प्यार का अनुभव तो सबके चेहरे पर बाबा कहते हैं दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुँचाया? किस विमान में आए? ट्रेन में आए या विमान में आए? सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है, तो स्नेह के प्लेन से पहुंच गए ना। वह कहते हैं बाबा का स्नेह का ऐसा विमान था जिसमें हम सब आत्माएं वहां पहुंच गए। और आज भी अभी इस समय भी हम सभी आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच चुके हैं उसी डायमंड हॉल में। और बाबा मेरे सम्मुख है और मैं और मेरे बाबा बातें कर रहे हैं। इस ज़्यादा कहते कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए हो। थोड़ा अभ्यास करना है, थोड़ा बाबा से के प्रति जो हमारा प्यार है उस जो उमड़ रहा है उसको एक दिशा देनी है, और हम बस पहुंच जाते हैं बाबा के सम्मुख। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। वह कहते हैं स्मृति दिवस तो कहते हो, लेकिन साथ साथ बाबा क्या कहते हैं इस दिन को? समर्थी दिवस। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं आज का दिन क्या हो गया? ताजपोशी का भी दिन है, क्योंकि आज के दिन माता पिता ने विशेष ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाबा खुद अननोन हुए, ब्रह्मा बाबा गुप्त हो गए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। और हम बच्चों को बाबा अब आगे कर रहे हैं कि हमें अब विश्व सेवा में आगे आगे बढ़ना है। अब ब्रह्मा बाबा भी गुप्त हो गए, अव्यक्त हो गए, इसलिए बाबा कहते हैं ये ताजपोशी का भी दिन है। और कहते हैं बच्चों को विश्व सेवा की स्मृति का तिलक देते हैं। बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। तो ब्रह्मा बाबा भी क्या है? प्रजापिता हैं, तो वो हम बच्चों को अब करणहार बना रहे हैं और खुद बन गए करावनहार। अपने फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया, और माता पिता ने जो ताज तिलक का वरदान दिया उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश हैं। और कहते हैं माता पिता ने जो भी ताज तिलक दिया, वरदान दिया, उसी अनुसार हम बच्चों में वो कर्तव्य के प्रति हमारा जो समर्पण है, बाबा कहते हैं वो देख करके बाबा भी खुश होते हैं। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, ये देख माता पिता खुश। बाबा का जो वरदान मिलता है उस वरदान को हम अगर सेवा में लगाते हैं, कार्य में लगाते हैं, तो बाबा देखकर खुश होते हैं। अभी तक जो किरदार निभाया है और आगे भी निभाना है, उसका पदम गुना ब्रह्मा बाबा विशेष मुबारक दे रहे हैं। कहते अभी तक जितना भी किरदार निभाए, जैसे भी निभाए ना, उसमें जब से ज्ञान मिला उसमें जो सुधार लाए, उसके लिए बाबा आज हमें विशेष पदम गुना मुबारक दे रहे हैं, विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा? हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाबा द्वारा समर्थियां मिली हैं,
क्योंकि ये दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाबा कहते हैं क्योंकि ये दिन क्या है, विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। आज का जो ब्रह्मा का अव्यक्त दिवस है, बाबा कहते हैं ये समर्थियों को प्राप्त करने का, उस वरदान को प्राप्त करने का दिन है। माता पिता ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने कल अपने मंथन से ये बात कही थी ना कि बैठ कर जब कितना भी योग कर लें लगेगा कि हम बहुत श्रेष्ठ अवस्था में, जब मानो एकदम परम धाम चल ही गए, लेकिन जब वास्तविक जीवन में उतर के आते हैं, इस अभ्यास पुस्तिका को जब खोलते हैं तो फिर उलझ जाते हैं। बाबा कहते हैं फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का संतुलन हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है। आज बाबा ने एकदम शुरुआत में ही कह दिया था, इस ब्रह्मा कुमार को एकदम अंदर से खुशी से झूम उठते हैं कि जो मंथन करते हैं बाबा उस पर एकदम से मोहर लगा देते हैं। बाबा कहते हैं कि योग कितना भी अमृत वेला बैठ के योग करते हैं लें, कितना भी वो कर लें कि हम बैलेंस रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बाबा कहते हैं जब कर्म में आएंगे ना तो फ़र्क पड़ जाएगा। तो क्यों ना प्रैक्टिस ही कर्म के समय की आ जाए, तो एक बार 2 बार 10 बार, रोज़ तो वहीं सब सिचुएशंस आते हैं, रोज़ वहीं सब होना है, किरदार सब वहीं सब है, तो वहीं सब वो उसमें हम वीक है, तभी तो हमारे सामने वैसे किरदार है और वैसे लोग, आत्माएं, अब वस्तुएं, परिस्थितियां हमारे आसपास आती हैं कि हम उस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं, इसलिए उसका प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। इसीलिए जैसे ही उसमें हम निपुण होंगे वो चीज़ प्रैक्टिकल जीवन में भी बदल जाती है। यही ब्रह्मा कुमार का अनुभव है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करते हुए कर्म और योग का संतुलन रखें। जैसे अमृत वेला शक्तिशाली अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और माता पिता ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की अवस्था में फर्क आता है। बाबा कहते हैं अगर किसी भी अटेंशन की कमी के कारण कहो या धारणा की कमी के कारण फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो माता पिता अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है ये मालूम है। बाबा कहते हैं कि विश्व का विनाश का डेट तो बाबा ऐसे सीधा सीधा नहीं बताएंगे ना कि एग्जैक्टली इस तारीख को ये होने वाला है। तो अगर वो भी मालूम चल भी जाए तो अपना शरीर कब छूटने वाला है ये पता है। बाबा दे मालूम है कि अपना जीवन काल कब समाप्त होना है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? बिल्कुल नहीं बाबा। वो हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है। कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितनों का मृत्यु साथ में हो जाता है। किसी का कारण प्रकृति होगी तो एक साथ कितनी आत्माएं निकल जाएंगी ना। तो विश्व की डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। बाबा कहते हैं विश्व का जो डेट है उसके कारण अलबेला मत बन जाओ कि अरे हमको जब विश्व का होगा ना, तो विश्व का कब होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है ना, अपना कब होगा पता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अलबेला नहीं बनना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, तो कभी भी कभी नहीं कहो। अब बाबा मम्मा कहती थी, बाबा बतला रहे हैं कि मम्मा का, जगदम्बा का ये स्लोगन था कि कभी भी कब नहीं कहो कि कब होगा, ये समझो कि अब होगा। हम तैयार हुए, अभी अगर हो तो अभी हम तैयार हैं। बस ये भावना, अपनी ये तैयारी होनी चाहिए। कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। मम्मा का ये रहता था, अरे दुनिया कब विनाश होगी नहीं होगी, अपने को क्या करना है। अपनी तो तैयारी अपने लिए करनी है ना कि मैं तैयार हुआ कि नहीं। अगर अभी होने लगे, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं अचानक का पेपर है और पूरी तरह से अब तो लौकिक अलौकिक दोनों मुरलियाँ
हो चुकी हैं, अब सिर्फ रिवीजन का समय चल रहा है। किस समय रिवीजन का समय समाप्त होगा पता नहीं है, और ख़ास करके हमारा निजी जीवन कब समाप्त होना है ये तो हमें पता ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं हमेशा एवर रेडी रहना है, इसकी तैयारी करनी है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है, हर एक का बुद्धि में ये सजगता है। अपना कर्मों का हिसाब किताब चुकतू किया है, सब हिसाब किताब कर्मातीत अवस्था तक पहुँचे हैं चुकता करके। 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट में कंप्लीट अनुभव करते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और चारों दिशाओं में ऐसा तैयारी किए हैं, चारों एकदम सब तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। पूरा बेहद का वैराग्य का अनुभव जांच किया है, पूरा बेहद का वैराग्य आ गया है, जांच किया है, अपने दिल में ये जांच किया है कि एवर रेडी है। बाबा कहते हैं इस बात का जांच किए हो कि हम अब सब तरफ से पूरी तरह हर वक्त तैयार हैं। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया। बाबा का जो हमारे वर्तमान जीवन के लिए उद्देश्य है कि नष्टो मोहा बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। तो जैसा ब्रह्मा बाबा का हम सुनते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने भी वो स्थिति, वो चीज़ अपने अनुभव से पुरुषार्थ करके उस अनुभव स्थिति तक पहुँचे थे, बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। हम बच्चों ने हमने तो उनकी किताबों में सुना है, देखा है, मैंने पढ़ा है, और जो साकार आत्माएं उस समय थी उन्होंने देखा। कोई भी तरफ ये वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का, अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनाकर उड़ गए। सब आत्माओं ने उस समय देखा है ये बात कि कोई भी ऐसा, कोई उस समय कोई आत्मा उस तरह से तैयार नहीं था जितना तैयारी के साथ, जितना कंप्लीट हो करके अशरीरी बनने का इतना अभ्यास कर चुके थे कि अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास रहने के कारण अशरीरी बनाकर उड़ गए। इस बार एकदम से अशरीरी होकर आत्मा शरीर से छोड़कर निकल गई। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाबा जाने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा, बच्चों के हाथ में हाथ होते कहीं आकर्षण रही। बाबा कहते हैं बच्चों का हाथ बाबा ने हाथ में लिया, लेकिन किसी के भी प्रति बाबा का वो जुड़ाव रहा, आकर्षित हुए बाबा नहीं ना, फरिश्ता बन गए, बच्चों को फरिश्ता बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। तो वो अवस्था, वो पराकाष्ठा की स्थिति कब हुई? जब बाबा कहते हैं अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं ने, बहुत से बच्चों का ये अनुभव रहा था जब साकार बाबा ने शरीर छोड़ा, तो कैसे वो कर्म करते करते अशरीरी बन जाते थे। तो वो चीज़ उन्होंने वो अनुभव किया था, वो देखे थे, उन आत्माओं ने ये चीज़ देखा था ना। तो ये जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते ये स्मृति में इमर्ज नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कर्म योगी बनने की जो बात बाबा कहते हैं, इसमें अंतर क्यों पड़ जाता है? बैठ के तो योग कर लेते हैं, लेकिन जब कर्म में उतरते हैं तो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कर्म करते समय ये स्मृति नहीं रहती है, ये ध्यान नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूँ। ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ तो कौन सी आत्मा हूँ? एक तो बाबा कहते हैं जानकारी के स्तर तक तो हमारी बुद्धि पहुँच चुकी है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये अनुभव की स्थिति में आए, और अनुभव में लाने के लिए एक बात एकदम स्पष्ट होनी जरूरी है कि कौन सी आत्मा हूँ। मैं करावनहार आत्मा हूँ और ये कर्मेंद्रियां करनहार हैं। ये इस फॉर्मेट में, मतलब काम करने का तरीका जो होता है ना, वो ये होना चाहिए कि मैं कराने वाली आत्मा हूँ और ये शरीर करने वाला औजार है। ये शरीर एक औजार है, इंस्ट्रूमेंट्स है ना। ये भान में रहकर कर्म करना है, यही तो अभ्यास है ना। ये
वो आदत नहीं था ऐसे इस तरह से करने का। यही कराने के लिए बाबा हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। तो बाबा अब कहते हैं मैं करावनहार आत्मा हूँ और ये कर्मेंद्रियां करनहार हैं, और ये करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। कर्म करते हुए उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम इस भान में रहें, ये फीलिंग में रहें, ये अनुभव में रहें। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रियां आदेश में रहेंगी। बाबा कहते हैं अगर हम ये स्वमान में स्थित है ना, एकदम सीट पर सेट है, तो बाबा कहते हैं फिर कोई भी कर्मेंद्रिय हो वो आदेश प्रमाण ही चलेंगे, आदेश अनुसार ही काम करेंगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसी का नहीं मानता। बाबा कहते हैं जब तक कोई अपने पदाधिकारी अपने पद पर नहीं आसीन होगा, उसका कोई मानेगा? तो बस हम भी आत्मा है, मालिक हैं, इस पद पर रह, इस भान के साथ आदेश जारी करते हैं, तब ये कर्मेंद्रियां काम करेंगी। ऐसे दोस्त यार बन के हम ही लोग को ठगने लगता है, हम ही मुझ आत्मा को ही ठग देता है, क्योंकि इतने समय से वो हम बेहोश पड़े थे, हमें वो अपने हिसाब से चला रहा था। तो बाबा कहते हैं तो करावनहार आत्मा हूँ और ये कर्मेंद्रियां करनहार हैं, करावनहार नहीं है। तो ये कर्मेंद्रियां जो है ना, ये कर्मेंद्रियां करावनहार नहीं है। इस बात को एकदम स्पष्ट बुद्धि में, मन में एकदम हमारा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अभी तक हम क्या होता था, कर्मेंद्रियों के अनुसार हम कर्म करने लग जाते हैं। अरे शरीर को ऐसे चाहिए, अरे इसको ऐसे होना था, इसको वैसे करना था, बस उसी समय हम उलझ जाते हैं। जबकि बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा को जो करना है, जैसे करना है वो वैसे करेगा, और शरीर उसके अनुसार करेगा, आदेश प्रमाण करेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाबा ने शुरू में ये अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। ब्रह्मा बाबा के बारे में हमने ये सुना है ना कि बाबा रोज एक बार बैठकर अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने ये डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे। हर एक कर्मेंद्रियों से फिर दिन भर का पूरा पूछते थे, हिसाब लेते थे, कौन सी कर्मेंद्रियां किधर गई, नहीं गई, क्यों गई, कौन सा कर्म किया, नहीं किया। बाबा कहते हैं हर एक का पूरा हिसाब किताब लेते थे, पूरा उसको समझते थे। इतना ध्यान शुरू में ही ब्रह्मा बाबा ने भी दिया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है। बाबा कहते हैं जब ब्रह्मा, हमें फॉलो फादर करना है, तो जब ब्रह्मा बाबा ने शुरू से इतना ध्यान दिया कर्मेंद्रियों के हर एक एक्टिविटी पर, तो हमें भी अब बाबा करावनहार मालिक समझने के लिए बोलते हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है। क्यों? क्योंकि आत्मा राजा है और ये कर्मेंद्रियां साथी हैं। ये हमारी आज की भाषा जो बहुत कॉमन चल रही है ना, टीम में है, ये हमारी टीम में है, लेकिन लीडर तो मैं हूँ ना। तो ये जांच करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन, बुद्धि, संस्कार, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल रहा। वहाँ कहते हैं मन, बुद्धि, संस्कार जो है, इसमें संस्कार को हम स्वभाव भी कह सकते हैं, स्वभाव संस्कार कह सकते हैं, जो भी कहें, उसका हालचाल क्या रहा, ये चीज़ बाबा बोलते हैं इस पर एनालिसिस करो डेली। और फौरन जांच करने से कर्मेंद्रियों को ध्यान रहता है, और रोज का रोज जांच होता है ना, तो कर्मेंद्रियों को भी एक बार सजगता रहती है, हाँ ये काम तो हुआ था, ये गड़बड़ तो हुई थी, ये ऐसे हुआ था, ये अच्छा हुआ था। बाबा कहते हैं अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। अच्छा, एक दूसरा बात ये भी होता है कि कर्मेंद्रियों में भी एक सजगता आ जाती है कि रात में सब दरबार लगेगा और फिर जांच होगी हर एक बात पर, मतलब चर्चा होगी, पूरा क्या गलत क्या सही, उस पर पूरा लेखा जोखा होगा। तो आत्मा राजा करनहार, कर्मेंद्रियों से करावनहार बन जांच करो। आत्मा जो है वो राजा है, वो करनहार, कर्मेंद्रियों से करावनहार बन करके जांच करो। मतलब मैं आत्मा जो हूँ वो करावनहार हूँ और कर्मेंद्रियां करनहार है। इस रीति से बाबा कहते हैं जांच करो। जांच करना भी है तो कैसे करना है? मैं राजा हूँ और ये कर्मेंद्रियां मेरी वो है, करनहार है, मैं करावनहार हूँ।
तो नहीं तो देखा गया है कि कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को आदेश करते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है। बाबा कहते हैं हर बार बहुत सी आत्माओं का यही शिकायत होता है कि हम आदेश तो देते हैं लेकिन होता नहीं है, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव आदेश में नहीं रहते, कुछ कुछ स्वभाव हम पर हावी हो जाता है। ये हम अनुभव करते हैं ना, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जब जहाँ हमारा स्वभाव, वास्तव में वो हमारा स्वभाव नहीं होता है, हमारी भाषा ऐसी हो गई है। रावण का प्रभाव में उन्नत हुआ, डेवलप हुआ ये संस्कार, हम उसके अधीन हो जाते हैं, वो हम पर हावी हो जाता है। बाबा कहते हैं उसका कारण इस अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते हो। बाबा कहते हैं इसका सीधा कारण है कि तुम्हारा जो स्वमान का सीट है ना, उस पर तुम सेट नहीं थे। बिना सीट पर बैठने के आदेश कितना भी करो तो आदेश मानने वाले मानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं जब तक पद पर आसीन होकर के आप पदाधिकारी के रूप में नहीं कहेंगे ना, तब तक कोई मानेगा नहीं। तो कर्म करते अपने करावन हार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कहते अब ना इस चीज़ को अब एकदम अपना परमानेंट का वो चीज़ कर लो कि मैं करावन हार, कर्मेंद्रियां करण हार, इस सीट पर एकदम परमानेंट सेट हो जाओ। जैसे इस ब्रह्मा कुमार ने अपने बहुत ज़्यादा अनुभव से कहा था कि बाबा कहते हैं कि स्वमान की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें एक स्वमान जो है कि मैं सुखदेव हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा अनुभव हो कि बाबा निज तौर पर मुझसे कह रहे थे कि मेरे लिए ये स्वमान एकदम एक सटीक है, पक्का वाला है। वैसे ही आज बाबा का ये जो है ना, ये बाबा कह रहे हैं कि अब से ये वाला भी ना एकदम उसके भी आगे, क्योंकि सुखदेव तक पहुंचने के लिए पहले ये वाला स्टेप पकड़ना है। कभी क्या है, टारगेट का वो डोर हमने बांध लिया, अब यहाँ से उठने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन पूरा झूल जा रहे हैं, पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो बाबा उसमें बीच में एक स्तंभ लगा रहे हैं कि अब एकदम से अपने आप स्वमान में निरंतर के लिए ये सीट सेट कर लो कि मैं करावनहार आत्मा हूँ जो अपने शरीर से, करणहार शरीर से काम करवा रहा हूँ। कई बच्चे ये भी माता पिता से रूरिहान करते हैं कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे जब कहते हैं कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिमान बनाया है, वरदान दिया है हर एक बच्चे को, जैसे ही ब्राह्मण जन्म हुआ और हर एक को ये वरदान मिल गया कि वो सर्वशक्तिमान है। सिर्फ शक्तिमान भी नहीं, सर्वशक्तिमान है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि याद है अपने जन्म का वरदान। बाबा कहते हैं अब याद आ रहा है वो वाला वरदान। हर एक बच्चे को बाबा ने सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? सर्वशक्तिवान भव का वरदान हम हर एक बच्चे, हर एक ब्राह्मण बच्चे को बाबा ने दिया। बाबा कहते हैं ये वरदान दिया किसने, ये भी तो देखो, अलमाइटी अथॉरिटी ने, सर्वोच्च सत्ता ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं है, आदेश नहीं मानती है। वो क्यों? जब अलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उनसे बड़ा कोई नहीं। बाबा कहते हैं सर्वोच्च सत्ता है मेरे बाबा, और वो सत्ताधारी वो बाबा जब हमें सर्वशक्तिवान का वरदान देते हैं तो फिर हमारी शक्तियां हमारे काम में क्यों नहीं आती हैं? उनसे बड़ा भी तो कोई है नहीं, उनका दिया हुआ वरदान कैसे नहीं काम आ रहा है? तो वरदान के स्थिति में स्थित रह के अगर आदेश करो तो हो नहीं सकता कि आप आदेश करो और शक्ति नहीं माने। बाबा कहते हैं पहले अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहो, तब आदेश करो, और तब आदेश न माना जाए, ये हो नहीं सकता। बाबा ने मतलब एक तरह से कहे ना कि जैसे होता है ना कोई रिमोट वाला चीज़, उसमें अब रिमोट में बैटरी लगाई ही नहीं है और रिमोट दबा रहे हैं, बोल रहे हैं कि खिलौना या गाड़ी काम नहीं कर रही है। तो ऐसा थोड़ी है, पहले उसमें सामान सेट करना है ना, अपनी आत्मिक शक्ति, अपनी आत्मिक जागृति, आत्मिक स्थिति में पहले स्थित होना है ना, सामान में आना है ना कि मैं आत्मा हूँ और कौन सी आत्मा हूँ। ये बात बाबा कहते हैं ऐसे हो नहीं सकता कि आप आदेश करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ, वरदान है,
दोनों स्वरूप की स्मृति के में स्थिति में स्थित रह के आदेश करो। बाबा कहते हैं ये दोनों ही बातें कि पहले तो मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ? जिस आत्मा को विश्व की सर्वोच्च सत्ता ने वरदान दिया है सर्वशक्तिवान का। ये भान में आकर के बाबा कहते हैं, एकदम नशा में आकर के पूरी तरह से इस स्वमान की सीट पर स्थित रह के आदेश करो। शक्ति आपका नहीं माने, असंभव। बाबा कहते हैं जब आप इतना स्वमान की सीट पर सेट होकर के जब कोई आदेश जारी करेंगे ना, तो वो काम ना हो, ये असंभव है। क्योंकि वरदान और बाबा के प्रॉपर्टी का अधिकार है। हमें हमारा बाबा की प्रॉपर्टी पर भी अधिकार है और बाबा के वरदान पर भी हमारा अधिकार है। तो इसलिए बाबा इतने सर्वोच्च हैं कि उनका ये शक्ति, उनका ये वरदान काम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है। इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते। बाबा कहते हैं संगम युग पर बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया है? सर्वशक्तिवान का। बस क्या हम गड़बड़ करते हैं? हम उस सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित नहीं रहते हैं, या यूं कहें कि सदा नहीं रहते हैं। कभी कभी आ जाता है, और ये कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। बाबा कहते हैं अभी तक जो हम बहुत बार बोलते हैं ना, कभी कभी छूट जाता है बाबा, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, कभी कभी हम याद में नहीं रह पाते हैं, कभी हमारी शक्तियाँ जागृत नहीं होती। ये बाबा कहते हैं जो कभी 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 की जो कविता पढ़ते हो ना, ये इसको पूरा डिलीट कर दो, एकदम सीधा डिलीट। कभी 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 नहीं होगा। ये कभी कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर, अब भी हमें आदेश करना है, और अब भी सारी शक्तियां हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, ये अनुभव हम बहुत से बच्चों में होता है ना कि जब हम कोई भी परिस्थिति हो, जरूरी नहीं कि बहुत भारी परिस्थिति हो, एकदम वो मेरे बाबा है ना, सर्व संबंधों में मेरे साथ है ना, तो जिस रूप में जब चाहें जहाँ चाहें हम बाबा को याद करते हैं और बाबा हाजिर हो जाते हैं। है अनुभव? हाँ जी बाबा, है अनुभव। हाथ उठाओ। अनुभव है? हाँ बाबा, बहुत अच्छे से अनुभव है बाबा। बाबा की चैतन्य उपस्थिति का भरपूर मजा लेते हैं। अभी देखो, हाथ तो उठा रहे हो, बाबा हाजिर हो जाते, हुजूर हाजिर हो जाते, तो ये शक्ति क्या है? जब बाबा स्वयं हाजिर हो जा रहे हैं तो बाबा कहते बाबा का शक्ति नहीं हाजिर होगा। शक्ति का मतलब यही हो गया कि मालिक खुद आ गया और उनका नौकर नहीं आएगा। अरे शक्ति तो उनका एक हिस्सा कहे, एक बायां हाथ है, उस तरह का है शक्ति, बायां दायां। तो बाबा कहते हैं ये शक्तियाँ भी आपको बाबा की प्रॉपर्टी में मिली हैं। जब बाबा मिल गए तो बाबा की प्रॉपर्टी नहीं मिली क्या? तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बनकर ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना। बाबा कहते हैं अगर मालिक बन के ऑर्डर नहीं करोगे तो शक्ति खो जाती है। उसी स्थिति में रहते हुए आदेश करते हो, तो मालिक ही नहीं तो ऑर्डर क्यों माने? बाबा कहते हैं क्या होता है, शक्ति को मालिक की स्थिति में रहते नहीं हो और आदेश करते हो तो क्या होता है? मानता नहीं है। मानता नहीं है तो लगता है कि हमसे तो हो नहीं रहा है। तो बाबा कहते हैं जब तुम मालिक रहे ही नहीं हो, मालिक की स्थिति में ही नहीं हो, तो तुम्हारा आदेश कोई मानेगा कैसे? इसलिए नहीं मानता। माता पिता अभी क्या चाहते हैं? अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं? पता है ना? हाँ जी बाबा, पता है। बाबा अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा बाबा का कौन सा बच्चा बने? राजा बच्चा, और स्वराज्य अधिकारी बन के स्वराज्य की सीट को ना छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं होता है, ऐसा भी होता है क्या? नहीं ना।
तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वो अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूँ ये तो नहीं भूलता। ठीक है, वो तख्त पर तो 24 घंटे नहीं रह सकता ना राजा लौकिक तौर पर, लेकिन अलौकिक बुद्धि से, मन बुद्धि से तो वो उस बात को पूरी तरह से उसको बुद्धि में होती है ना कि मैं राजा हूँ। तो बस बाबा वही कह रहे हैं, हमें यहाँ लौकिक तख्त पर थोड़ी रहना है, अलौकिक तख्त पर रहना है ना। तो ये जैसे वो राजा को भान हमेशा रहता है कि मैं राजा हूँ, चाहे वो कुछ भी करता रहे, उसको ये पता होता है कि मैं राजा हूँ। तो वैसे ही बाबा कहते हैं तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग, शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब अमृत वेले का योग में जो हम कर रहे हैं, मतलब राजा की कुर्सी पर बैठे हैं और जब राजा की कुर्सी पर उतरे तो भूल गए कि हम राजा हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अमृत वेले यथार्थ योग में शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किए, लेकिन जब कर्म योग में आए तो फर्क पड़ गया। तो यह पढ़ना नहीं चाहिए। अब 24 घंटा ये अब आध्यात्मिक स्तर पर हमारे अलौकिक बुद्धि में ये बात बैठी हुई होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और कौन सी आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं डबल काम है, एक तो लौकिक काम करते रहो, दूसरा मन बुद्धि से अपनी स्थिति को याद करते रहो। बाबा कहते हैं काम तो डबल है, लेकिन आप कौन हो ये भी तो ध्यान रखो। आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाबा यही चाहते कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, कुछ भी करते रहो, किरदार की किसी भी परिस्थिति में रहो, लेकिन अपने आप को भूलो नहीं, सीट को नहीं छोड़ो। तो यहाँ लौकिक सीट की तो बात नहीं है कि भाई 24 घंटा कोई भी किसी भी सीट पे कैसे बैठेगा, अलौकिक है तो ये तो हो सकता है ना। सीट को नहीं छोड़ना है, बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं। बाबा कहते हैं लो आजकल का दुनिया में देखो कुर्सी के पीछे कितना लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। अपना हक कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्मा हक में मैं कौन, तो बाबा कहते हैं तो आप अपना परमात्मा का हक लीजिए कि मैं कौन। हर समय जो काम करते हो तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। बाबा कहते हैं फिर हर समय जो भी हम काम करते हैं, लगभग हम हर एक आत्मा का किरदार के अनुसार कोई ना कोई एक टाइम टेबल लगभग सेट होता है। उसमें अब मन के लिए भी एक टाइम टेबल सेट कर दो कि ये काम करते समय मुझे अशरीरी अवस्था में रहते हुए ये कर्म करने। बाबा कहते हैं अब इस तरह से काम करना है। बाबा कहते हैं कि ये काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा। कोई भी ये जो काम लौकिक रीति का किरदार के अनुसार जो हमारा काम है होता है, उस काम को करते हुए स्वमान क्या रहेगा। आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा। हर काम के समय जो भी अपना स्वमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का भी टाइम टेबल फिक्स करो। वो कहते हैं जैसे मोटा मोटी दिनचर्या में हर चीज़ का समय फिक्स होता है, ये काम इतना शाम हुआ तो ये करना है, सुबह में ये करना है, दिन में ये करना है। बाबा कहते हैं ऐसे ही अपना मन का भी फिक्स करो। उसमें बाबा तो कहते हैं कि सामान में जिसको जो सामान हर दिन बदल बदल के लेना है तो वो सामान भी ले लो, बदल बदल के भी ले लो, लेकिन टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है कि इस समय ये काम करना है, उसके साथ सामान कौन सा रखना है। अच्छा ये बाबा हर दिन का तो जो होता था वो तो बाबा कहते थे। अब बाबा कहते हैं हर एक काम करते हुए भी, काम के लिए भी जैसे होता है ना, कई बार हम कई चीज़ों के लिए हम कपड़े भी अलग रखते हैं। फलाना काम करना है तो थोड़ा सा इस काम में अलग कपड़ा रख लिए, वो ये पहन के ये काम किएंगे, वो काम कर लिए, वो चीज़ कर लिए। तो कुछ ना कुछ हम बदल बदल के करते हैं लौकिक रीति में। तो बाबा अब कह रहे हैं कि सामान भी वैसे ही बदल बदल के करो। तो जिस तरह का काम जिस समय कर रहे हैं ना, उस जैसे गाने भी होते हैं बैकग्राउंड में, पहले गाने बजा के बहुत के काम करते थे, तो अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के गाने बजा, सुबह सुबह भक्ति गीत बजा लिया, फिर शाम वाम का समय है तो थोड़ा रोमांटिक गीत बजा लेते थे पहले। तो वो क्या है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ हो रहा था। बाबा कहते हैं ऐसे ही मन का सामान भी अलग अलग कार्यों के हिसाब से अलग अलग समय पर सेट कर लो। मूल क्या ध्यान रखना है कि मालिकपन का अधिकार किस सामान के रूप में रखना है। बाबा कहते हैं इस बात का पहले ध्यान रखो कि किस काम में कौन सा सामान रखना है। मालिकपन का अधिकार किस सामान के रूप में रखना है, मालिकपन का होना ज़्यादा जरूरी है। ये पहला मतलब बेसिक होना चाहिए कि सामान में। फिर बाबा कहते हैं फिर ये टाइम टेबल बना लो, मन के लिए टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल बनाने आता है ना,
बाबा कहते हैं इसका जो मन के लिए जो समय सारणी बनाने के लिए बाबा बात कह रहे हैं कि मतलब कब कौन सा काम करना है, कब कौन से सामान में रहना है, किस काम को करते हुए कौन सा सामान लेना है, ये इस तरह का पूरा सूची बनाने आता है ना। बाबा कहते हैं माताओं को आता है, माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। बाबा कहते हैं माताओं तो आप अपना ही अपने से बना लो। अच्छा खाना बनाना है उस समय कौन सा सामान अपनी बुद्धि में मर्ज रखना है। बाबा कहते हैं अच्छा खाना बने उसके लिए कौन सा सामान बुद्धि में रखना है। बहुत माला है सामान की तो माला बहुत लंबी है ना। इतनी बड़ी माला है जो सामान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो मूल बात अभी यहाँ पर क्या है, इस सामान का अभ्यास। कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ बच्चों का लगता है कि उनको लगता है कि बाबा इतना तो बोल रहे ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा, बड़े 50 तरह की बातें हैं ये वो सब कुछ, लेकिन दिखाई तो अभी तो कुछ नहीं दे रहा है। कितना बड़ा अफसोस हो रहा है उनको। अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे हो जाएगा। अभी तो क्यों बोलते हैं इस तरह का कि अभी तो विनाश दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यार डेट फिक्स नहीं ना हुआ है, अभी कर लेंगे ना, अभी तो समय है ना। बाबा कहते हैं ये अलबेलापन है। अगर इस तरह की भावना मन में आती है तो ये अलबेलापन है, ये माया का एक स्वरूप है जो हमें ठग रहा है कि हम बैठे रह जाएं और अचानक का पेपर आ जाए और हम फेल हो जाएं। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। हर एक बात में ये चीज़ मैंने इमर्ज होनी चाहिए, बुद्धि में सक्रिय होनी चाहिए बात। बाबा कहते हैं कि संदेश देने में भी क्या है, हम विश्व कल्याणकारी हैं, ये भावना के साथ देना है ना। तो कई बच्चे समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं कुछ बच्चों का लगता है अरे इतना तो समय है, बाद में दिया जाएगा ना। बाबा सीधे मना करते हैं, जिनको पीछे संदेश देंगे वो आपको उलाहना देंगे। क्या उलाहना देंगे? बहुत बाबा कहते हैं जिसको बहुत लास्ट में आप संदेश देंगे ना वो आप ही को उलाहना देंगे। क्या उलाहना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया जो हम कुछ कर भी लेते थे, अभी आपने लास्ट में बताया, अब इतना लास्ट में अब आप बता रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? तो हम तो सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला अपार है यही कर सकेंगे, पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए। बाबा कहते हैं क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसके लिए, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब लास्ट मोमेंट में बताएंगे, अभ्यास तो कर नहीं पाएंगे तो नहीं हो पाएगा ना। बाबा कहते हैं बहुत समय का भी सहयोग चाहिए। आप सभी वारिस बैठे हो ना, तो यहाँ पर तो सब वारिस बच्चे बैठे हैं, तो अपने मन को समझते हैं हम वारिस हैं, वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि हम वारिस हैं वो हाथ उठाओ। वारिस हैं? हाँ जी बाबा। अच्छा, वारिस हैं तो आपके फुल वर्षा पाना है या थोड़ा पूरा पाना है बाबा? वारिस बन के आधा अधूरा वर्षा लेंगे क्या? सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है, तो फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना। और कहते हैं फुल वर्षा का मतलब क्या? पूरा 21 जन्म तक एकदम आदि से लेके अंत तक एकदम रॉयल फैमिली में आना, प्रजा में नहीं, रॉयल फैमिली में आना, राज्य फैमिली में आना। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे। मैं कहते हैं तख्त पर तो एक युगल ही बैठेंगे, लेकिन उनकी फैमिली जो होगी वो भी तो राजा ही वो में होगी ना। लेकिन वहाँ की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वो ताजधारी बन के बैठते हैं। वहाँ कहते हैं वहाँ पर जब भी सभा लगेगी ना तो पूरा रॉयल फैमिली जो होगा ना वो ताजधारी बन के बैठते हैं, मतलब पूरा फैमिली ही राजा होता है एक तरह से, बिना ताज नहीं बैठते हैं। वहाँ जब राजा होंगे ना, वो राजा की जो परिवार भी होंगे वो भी ताज के साथ बैठते हैं और पूरी सभा में वो भी बैठते हैं, और हर कार्य में सलाह राय देने वाले। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले 21 जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधी भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है।
अकाले मृत्यु तो होना नहीं है। तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है? पूरा वर्षा लेना है बाबा। बाबा कहते हैं पूरा मतलब कहने को अर्थ है कि एक राजा एक रानी तो होंगे, लेकिन उनकी जो पूरी फैमिली होगी ना, वो पूरी फैमिली ताजधारी होगी और पूरी फैमिली आपस में राय मशवरा विचार विमर्श करके ही हर कार्य करेगी। तो जब भी सभा होगी, बाबा आज फिर एक स्वर्ग का कार्यविधि का एक पन्ना खोल रहे हैं कि वहाँ पे जो रॉयल फैमिली होगी ना, वो रॉयल फैमिली पूरी की पूरी फैमिली राजा होगी। एक राजा और बाकी सब उसके अधीन होंगे, ऐसा नहीं होगा। राजा का, रॉयल फैमिली का मतलब सब कोई राजा, और राजा के जैसा सर हर एक से राय विचार करके ही हर काम किया जाएगा। और पूरा 21 मतलब पूरा जन्म ये चीज़ होगा। बाबा कहते हैं, और चूँकि वहाँ पर तो बीच में अकाले मृत्यु वगैरह भी होना नहीं है, तो बाबा कहते हैं कि करना क्या है, पूरा वाला लेना है कि थोड़ा में खुश है? नहीं बाबा, पूरा लेना है। आपकी मातेश्वरी जगत अम्बा सदा ये लक्ष्य रखती थी कि माता पिता ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वो हमें करना ही है। तो मम्मा का तो ये रहता था कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। तो मम्मा एकदम से जो चाहे मनसा में वाचा में कर्मणा में बाबा ने जो आदेश दिया बस वही करना है, और वो करना ही है। ऐसा पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। मामा कहते हैं अगर ऐसा वाला वर्षा लेना है ना, मतलब रॉयल फैमिली में आना है और पूरा 21 जन्म आना है, तो क्या लक्ष्य रखना है बुद्धि में कि अचानक, बुद्धि में एकदम ये बात होनी चाहिए कि अचानक होगा, तो हमें उसके लिए एवर रेडी रहना है और उसके लिए बहुत समय का अभ्यास करते रहना है निरंतर। अभी जब तक मैं इस किरदार में आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस किरदार में हूँ, इस शरीर में हूँ, बस एक ही उद्देश्य है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। उसके आगे पीछे दायां बायां और कुछ भी नहीं। किरदार में है तो अभ्यास है। किरदार से अगर थोड़ा सा भी निकल पाते हैं, मतलब होता है थोड़ा सा समय निकाल के छुट्टी में है, जैसे अमृत वेला बैठते हैं, तो एकदम अब उस वक्त एकदम अशरीरी एकदम मज़े में, बाबा से रूरिहान में, मतलब जो भी मज़े करने हैं वो कर लो। लेकिन जब किरदार में उतरो ना, तो एकदम अभ्यास के अलावा दूसरा कोई बात है ही नहीं। और ये श्री का या मुझ आत्मा का, बाबा ने कहा ना, मुझ आत्मा का शरीर कब छूटने वाला, मेरा किरदार कहाँ तक का है मुझे पता नहीं है। तो इसलिए दुनिया की सृष्टि की परिवर्तन में क्या होगा, कैसे होगा, कब विनाश होगा, इसका चिंतन करना ही नहीं है। अचानक होगा मेरे लिए, तो जब मेरा शरीर के साथ होगा तो वो अचानक होगा ना। तो इसलिए बाबा ने कह दिया बुद्धि में अगर वो लक्ष्य रखना है, रॉयल फैमिली में आना है पूरा 21 जन्म, तो ये बात, 3 बातें बुद्धि में एकदम स्पष्ट रख लो। एक अचानक का, दूसरा एवर रेडी रहने का, और तीसरा बहुत समय के अभ्यास का। तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसलिए माता पिता का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा ये तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। ये तीनों ही शब्द जब याद रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बाबा की आशाओं पर खरे उतरेंगे और उसका प्रत्यक्ष सबूत बाबा को दिखा सकेंगे। अच्छा, फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी है ना। माता पिता ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है। एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो, ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के डरते थे। विनाश विनाश क्या कहती हैं, और जब ब्रह्मा कुमारियां जब विनाश की बात कहती है तो सबको लगता है क्या ये लोग विनाश विनाश करते हैं। और अभी क्या कहते हैं, अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा और क्या करें। इसलिए होना तो है ही, ये तो गारंटी है। आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है ना, पक्का गारंटी है बाबा कि अब सब कुछ, ये लौकिक दुनिया जो दिखाई दे रही है, तमो प्रधान दुनिया जो दिखाई दे रही है, वो समाप्त होनी है।
परिवर्तन महापरिवर्तन होना है। माता पिता ने सिर्फ जो इशारा दिया है कि पुरुषार्थ को तीव्र करो, बस हमें कंसंट्रेट कहाँ करना है, पुरुषार्थ को तीव्र करने पर। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी मत बोलो, पुरुषार्थ का भी समय चला गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो। और अब जो पुराना एक ये भी एक पकड़ के चल रहे थे ना, एक पैर में एक रस्सी ये भी बंधा हुआ था, कभी कभी वाला। बाबा कहते हैं अभी कभी कभी वाला पर भी मत रुको, अभी करना है, अभी के अभी बनना है, तो होना ही है। तो विनाश जैसे होना ही है, वैसे ही मुझे कर्मातीत अभी के अभी बनना ही है। एवर रेडी। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को माता पिता स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। माता पिता के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे के दिल में बाबा समाये हैं। बाबा के दिल में बच्चा समाया है तो मुबारक हो। अगर वो बच्चा बाबा के दिल में समाया हुआ है तो उसकी मुबारक हो, मुबारक हो। और मुबारक के साथ नमस्ते भी। हाँ जी बाबा, हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, पावरफुल स्थिति द्वारा यानी शक्तिशाली स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले रचयिता भव। बाबा कहते हैं जो रचना हो चुकी है उसके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। आकर्षण का मतलब सिर्फ किसी चीज के प्रति मतलब खुशी वाला आकर्षण नहीं। जब कई बार हम दुख भरा अशांति भरा स्थिति देखते हैं, अन्य आत्माओं की स्थिति देखते हैं, उसकी तरफ भी हमारी बुद्धि उलझती है ना, वो भी उसको भी बाबा आकर्षण शब्द ही लगाते हैं। तो मतलब रचना का जो दुनिया में हमें दिखाई दे रही है वो रचना है, और उस रचना को देख करके अगर हमारी बुद्धि उलझ रही है तो वो नहीं होना है। हमें सर्व आकर्षणों से उन सब से अपनी बुद्धि ऊपर उठानी है शक्तिशाली स्थिति द्वारा, और तब हम रचयिता बनते हैं, क्योंकि निमित्त हमें बना रहे हैं ना बाबा। विस्तार से बाबा कहते हैं कि जब रचयिता ज्ञानवान की शक्तिशाली स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे। बाबा कहते हैं जब हम रचयिता बनते हैं, ज्ञानवान बनते हैं, तो शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहेंगे और वो नशा हम में चढ़ा रहेगा। तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। जब हम अपने आप को रचयिता समझ लेंगे, क्या भान में आ जाएंगे, तो क्या होगा, हम फिर रचना के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे ना। हम मतलब मैन्युफैक्चरर हो गए, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पर ऐसे हो रहा है, हम इसको और ऐसे कर सकते हैं। हम न्यू रचयिता हैं, हम नया चीज़ निकाल सकते हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, तो हम करेंगे ना, तो हम फिर उसमें थोड़ी उलझेंगे। और कहते हैं तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। बाबा कहते हैं अब समय ऐसा है ना कि अभी ये रचना भी जो है ये भिन्न भिन्न तरह का रूप रंग ले लेके नया नया तरीका से सामने आएगा। इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो हो रही हुई हैं, उन्हें भूलकर अपने शक्तिशाली शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे रचयिता। बाबा कहते हैं रचयिता बनने के लिए क्या करना है, शक्तिशाली स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना। ये चीज़ झलकनी चाहिए, सारी बातें, सारी गुणवत्ताएं, तभी हम रचयिता हो सकेंगे ना। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे।
बाबा कहते हैं मन की स्थिति इतनी जबरदस्त अचल अडोल हो जाए ना कि कोई कुछ भी हो जाए बाहर, हम हिलेंगे नहीं, पिघलेंगे नहीं। मतलब होता है ना, कई बार हम बुरी, इस ब्रह्म कुमार का ऐसा अनुभव रहता है कि कुछ भी किसी के साथ बुरा दिखते हैं तो पिघलने लगते हैं। बाबा कहते हैं अब उसको भी कड़ा बना लो, आकर्षण से मुक्त हो जाओ, शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाओ। वो आत्माओं का हिसाब है चुकतू करने का, और इस ड्रामा के विनाश का, अंत का समय का तैयारी है। बस इस तरह की ज्ञान की बातों से उसको ऊपर उठ जाना है। हाँ जी बाबा, और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अनमोल, अमूल्य, अलौकिक, अव्यक्त मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और उनकी चैतन्यता का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो, और इस अनुभव को हम पाएं, इसके लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, किसी भी वातावरण में, किसी भी वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वो अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई निर्देश स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना, धैर्य से कहो इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एक रस अचल अडोल रहेगी। बाबा कह रहे हैं कि जिस स्थिति का, जिस अनुभव का हम बात करते हैं, हो सकता है कि वो सामने वाली आत्मा नहीं समझ पा रही हो, उसने अभी वो उस स्थिति का अनुभव नहीं किया हो, तो हमें घबराना नहीं है, हमें हिल डोल नहीं जाना कि अरे ऐसा तो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, हम तो ऐसा ऐसा। बाबा कहते हैं कि हमें बस अपनी धैर्यता के साथ इस बात को समझना है, जो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन भी रहा है, कि हर एक आत्मा का किरदार अलग है, हर एक आत्मा का पुरुषार्थ अलग है, और हर एक आत्मा का बाबा के साथ का अनुभव अलग है। तो इसलिए हर एक आत्मा अपने अनुभव के स्तर पर अलग तरह से उसको अनुभव होता है, बाबा की उपस्थिति का, बाबा की चैतन्यता का, बाबा के जादू का, बाबा की मुरली का, हर अनुभव उसका एक अलग अलग तरीके का होगा। तो हमें इस बात को समझना है कि हर एक की स्थिति, हर एक का किरदार, हर एक का पुरुषार्थ अलग स्तर पर होने के कारण बाबा का पैटर्न, एक तरह से कहना, बाबा के प्यार करने का तरीका भी अलग हो जाता है। तो इसलिए हमें उसमें भी उलझना नहीं है। हम कई बार अन्य आत्माओं का सुनते हैं तो हमें लगता है ऐसे 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 कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, कुछ नहीं है। मुझ आत्मा को बाबा ने चुना है, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं और मेरा बाबा, बाकी सबका अपना अपना किरदार, सब अपना अपना समझेगा। इसलिए हमें इन सब बातों में भी उलझना नहीं है। बस इसी बात के लिए बाबा कहते हैं कि सब कोई अनुभवी, जो भी निमित्त बन रहा है हमें बताने के लिए, वो अपना अनुभव के साथ कह रहा है। तो हर एक का अनुभव अलग अलग हो सकता है। इस बात को, जैसे ज्ञान में हमने ब्रह्म कुमार का मंथन रहा ना कि मैं जो जानता हूँ उसी जानकारी के अंदर भगवान की उपस्थिति हो, ऐसा जरूरी नहीं है, उसके बाहर भी हो सकते हैं। बस वैसे ही जो अनुभव मुझे हो रही है, जरूरी नहीं कि सबको वही अनुभव हो। बस समझ गए बाबा? अच्छा, ओम शांति।